हाँ, विज्ञ स्नेही स्वजन, कल जो कथा मैं आप लोगों को बताने का छोटा सा प्रयास कर रहा था उसमें माता सती देह त्याग की, यहाँ तक कथा में थे हम। सती देह त्याग करने के बाद सर्वेश्वर भगवान सदाशिव को जब पता चला अगम्य नारद जी के द्वारा, तो भगवान सदाशिव क्रोध में आए, विचित्र तांडव नृत्य के जटा घटा हसम भ्रमण निलिम्ब निर्झरी विलोलवी चल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रत्यक्षरम मम राधरेन्द्र नंदनी विलास बंद बंद रस रद दग्ध संकट प्रमोद मान मानसे कृपा धोरणे नृत्य धरापते कचत्ति गम करे मनोद विनोद मेदु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्मृत प्रणामणि प्रभा धम कुमकुम प्रभ पवित्र मुखे मताम दर्शन रसप्रत उत्तरीय मेदरे मनो विनोद मधुकम विभरत भूत भरतरी विचित्र तांडव किए भगवान महादेव और नाचते नाचते अपने जटा कलाप को उखाड़ के फेंके। अत्यंत प्रचंड एक भयावह पुरुष प्रकट हुए जिनका नाम हुआ वीरभद्र। वीरभद्र को भेजे दक्ष के विध्वंस करने के लिए। वीरभद्र आकर के दक्ष के विध्वंस किए। विध्वंस करने के उपरांत दक्ष को पुनः जीवन दान भगवान महादेव प्रदान किए। रुद्र सप्त प्रकट भगवान प्रक्षंत सक्षम रुद्र सप्त के द्वारा रक्षक प्रजापति भगवान सदाशिव की प्रार्थना किए। फिर माता सती के शरीर को लेकर के भगवान महादेव यत्र तत्र सर्वत्र भटकने लगे। नारायण जी के द्वारा उनके शरीर को काटा गया, 52 जगह गिरे, 52 शक्तिपीठ बना माता जगदम्बा का। इसके उपरांत भगवान महादेव के मन में माता सती को लेकर के बहुत दुख था, वियोग था। राम नाम कीर्तन से, राम नाम के जाप से, राम कथा से फिर भगवान महादेव के मन को शांति मिला। यहाँ तक कथा मैं आप लोगों को बताया था। और फिर भगवान सदाशिव आनंद पूर्वक जाकर के कैलाश में निवास किए। इसी बीच में अब सारे देवता लोग चिंताग्रस्त हुए कि भगवान महादेव तो शक्ति से अलग हो गए हैं, यानी शिव शक्ति से पृथक हो गए हैं। ब्रह्मा जी तो अपने शक्ति के साथ विराजमान हैं, ब्रह्माणी जी के साथ। नारायण जी भी अपने शक्ति के साथ विराजमान है, माता महालक्ष्मी के साथ। लेकिन भगवान सदाशिव अपने शक्ति से अलग हैं, अकेले शांत एकांत मौन बैठे हैं। तो कैसे भगवान महादेव को शक्ति के साथ पुनः मिलाएं? क्योंकि शक्ति तो देह त्याग कर दी है। अब शक्ति के साथ मिलाने के लिए शक्ति को फिर से जन्म लेना पड़ेगा। फिर जन्म लेगी तभी शक्ति के साथ भगवान शिव का मिलन होगा। तो शक्ति के साथ भगवान शिव के मिलन के लिए क्या किया जाए? सारे देवता लोग आकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना किए। ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर के नारायण जी के पास गए। तब नारायण जी पर्वतराज हिमालय को बुलाए। और पर्वतराज हिमालय को पर्वतों का राजा माना गया है। पर्वतराज हिमालय धर्माचरण में निवृत्त थे, सभी प्रकार के धर्म के आचरण करते थे, एक अच्छे शासक थे, बहुत संत के समान उसका स्वभाव था। भगवान हरिहर के उपासना करने वाले थे, जगदम्बा की उपासना करने वाले थे, पंचदेव की उपासना करते थे, गणे नारायण रुद्रम्बिके भास्कर था। तो पर्वतराज हिमालय से कहे कि पर्वतराज एक काम करो, तुम जगदम्बा को प्रसन्न करो, क्योंकि आदि शक्ति यदि प्रसन्न होगी और तो उनको वरदान मांगना कि वो तुम्हारी बेटी बनकर के जन्म लें। जब तुम्हारी बेटी बनकर के जगदम्बा जन्म लेगी तो फिर तुम्हारी बेटी का विवाह यानी आदि शक्ति का विवाह शिव जी के साथ करवाएंगे, जिससे फिर से शिवर शक्ति का मिलन होगा। ऐसे पर्वतराज हिमालय को जब सारे देवता लोग सहित नारायण जी बोले, तो पर्वतराज हिमालय आदि शक्ति को अपने बेटी के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या किए, नवारण मंत्र का जाप किए, भगवती की उपासना किए। भगवती जगदम्बा इनकी उपासना से, इनके तपस्या से प्रसन्न होकर के इनको दर्शन दी। जब भगवती इनको दर्शन दी, दर्शन देने के बाद क्या अलौकिक स्वरूप था भगवती का जिस समय पर्वतराज हिमालय के सामने प्रकट हुई थी जगदम्बा। विद्युद्धाम समप्रभा मृगपते स्कंदस्ततां भीषणं कन्याभिः करवाल खेटकरस्ताभर सेवितां हस्तये चक्रगदास खेटकसेखं चापं वृतर्जनी विभ्राणामलात्मकं सुधरा दुर्गा त्रिनेत्रां भजे। अत्यंत प्रचंड स्वरूप में भगवती उनके सामने प्रकट हुई। जगदम्बा को देख करके पर्वतराज हिमालय उनकी स्तुति किए, उनके प्रार्थना किए, उनकी वंदना किए। वंदना करने के बाद माता जगदम्बा पर्वतराज से कहे क्या इच्छा है? जब पर्वतराज हिमालय बोले, माता मेरी इच्छा है कि आप मेरे बेटी बनकर के जन्म लो। और ये केवल मेरी इच्छा नहीं माता, समस्त देवताओं की इच्छा है, पूरी सृष्टि की इच्छा है, संसार के कल्याण के लिए आप मेरे बेटी बनकर के जन्म लेंगे तो फिर मैं आपका विवाह भगवान सदाशिव के साथ करवाऊंगा। पिछले बार जो आपके पिताजी थे वो दुष्ट थे, मैं वैसा नहीं करूंगा माँ, मैं भगवान महादेव के साथ आपका विवाह करूंगा। मैं इस बात को जानता हूं कि महादेव को दामाद बनाना कोई छोटा मोटा बात नहीं है, मेरा सौभाग्य है। मैं जगन माता को अपने पुत्री के रूप में देखना चाहता हूँ, कृपा करके आप मेरी बेटी बनकर के अवतरित होइए। तो माता शक्ति कहती है, पर्वतराज हिमालय मैं तो अवश्य ही तुम्हारी बेटी बनकर के जन्म लूंगी, लेकिन मेरे जन्म लेने से पहले भगवती गंगा को प्रसन्न करो, क्योंकि जिस गर्भ में स्वयं आदि शक्ति आने वाली है वो गर्भ भी तो वैसे होना चाहिए। जिस पेट में माता आएगी वो पेट भी तो उतना शुद्ध रहना चाहिए। तो गंगा जी को पहले पुत्री के रूप में जन्म लो। जब गंगा जी गर्भ में निवास करेगी तो गंगा जी क्या है? पतित पावनी है, पवित्र करती है, समस्त पाप नष्ट कर देती है। तो गंगा जी जब तुम्हारे गर्भ में आएंगे गर्भ पवित्र हो जाएगा। गंगा मेरी बड़ी बहन बनकर के जन्म लेगी, उसके बाद गंगा की छोटी बहन बनकर के तुम्हारी छोटी बेटी बनकर के फिर मैं उस गर्भ में आऊंगी, फिर मैं जन्म लूंगी। ऐसे पर्वतराज हिमालय से कहे। तो पर्वतराज हिमालय अब माँ गंगा की तपस्या करने लगे, क्योंकि गंगा को बड़ी बेटी बनाना है, कठोर तपस्या करने लगे। पर्वतराज हिमालय की तपस्या से माँ गंगा प्रसन्न होती है। मगर के ऊपर में बैठ करके जगदम्बा गंगा श्वेत वस्त्र से आच्छादित अलौकिक शुभ्र वर्ण में भगवती गंगा चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुई। माता गंगा को देख करके पर्वतराज हिमालय उनकी स्तुति किए। माता गंगा कहे क्या इच्छा है पर्वतराज हिमालय कहे माता, उन पर्वतराज हिमालय की पत्नी का नाम है मैना। तो बोले माता मेरी एक इच्छा है कि आप मेरी पुत्री बनकर के जन्म लो। आप जब हमारी बेटी बनकर के जन्म लेंगे तो हे जगदम्बा, उसके बाद फिर माता आदि शक्ति हमारे घर में आएगी, और आदि शक्ति को जन्म लेना जरूरी है। जब आदि शक्ति आएगी तो फिर शक्ति का मिलन शिव के साथ होगा। तो शक्ति के मिलन शिव के साथ होने के लिए शक्ति का जन्म लेना आवश्यक है। पर शक्ति तब तक जन्म नहीं लेगी जब तक आप इस संसार में नहीं आएंगे, हमारे गर्भ में नहीं आएंगे। तो कृपा करके आप अपने माता पिता बनने का सौभाग्य हमको प्रदान कीजिए। ऐसे माता गंगा से
पर्वतराज हिमालय और माता मैना प्रार्थना किए। तब पर्वतराज हिमालय को माता गंगा आशीर्वाद देती है और आशीर्वाद देने के उपरांत शुभ समय पा करके गंगा जी के प्रागट्य उत्सव के दिन में भगवती गंगा जी पर्वतराज हिमालय के घर में अवतरित होती है। जब मां गंगा का जन्म हुआ, तीनों दिशाओं चारों दिशाओं में सुंदर पवन प्रवाहित होने लगे। 3 प्रकार के पवन, शीतल मंद सुगंध, बहई सुहावन त्रिविध समीरा, आकाश मार्ग से मंद मंद जगड़ जगड़हाराम मंद मंद जल की धारा बहने लगे। सारे देवता प्रसन्न है। पतित पावनी कल्याणी जगदम्बा माता गंगा इनके पुत्री बनकर के जन्म ली है। गंगा जी के जन्म लेने के उपरांत गंगा जी के जो बच्चे के जो कर्म होते हैं, जो संस्कार होते हैं, जो जात कर्म होते हैं, वो सारे कर्म से पर्वतराज हिमालय निवृत्त हुए। हालांकि वो उनकी बेटी थी, लेकिन पर्वतराज हिमालय जानते थे कि गंगा भी जगत माता है और ये मेरी बेटी बनी है, मेरा सौभाग्य है। बड़े प्रेम के साथ, बड़े दुलार के साथ माता गंगा का पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे माता गंगा बड़ी होने लगी। माता गंगा के मन में बचपना से ही शिव जी के चरणों में अनुराग था। बचपना से ही माता गंगा शिव जी के लिंग को रखती थी और शिव जी के लिंग का पूजा करती थी। उसमें सुंदर चंदन लगाती थी, उसमें अक्षत चढ़ाती थी, बिल्वपत्र चढ़ाती थी, धतूरा के पुष्प चढ़ाती थी, जलधार शिव भगवान शिव को जल समर्पित करते थे, जलधार चढ़ाते थे और भगवान शिव की पूजा करते थे। गंगा के तपस्या से, गंगा के उपासना से भगवान सदाशिव प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के गंगा के सामने प्रकट हुए। गंगा से कहे, हे गंगे क्या इच्छा है तुम्हारा? गंगा कहती है, हे महादेव, मैं तो मन वचन कर्म से आपको अपने पति के रूप में ही वर्ण करना चाहती हूँ। सो हे महादेव, कृपा करके आप मुझे अपने अर्धांग में स्थान प्रदान कीजिए, अपने वाम भाग में स्थान प्रदान कीजिए। भगवान महादेव कहे, गंगा यद्यपि मैं तुम्हारे भक्ति से संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूं मैं तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुमको अपने वाम भाग में मैं नहीं बिठा सकता। गंगा, ये स्थान किसी और का है, ये स्थान मेरे शक्ति का है, तो क्या मेरे उपासना व्यर्थ चला जाएगा? प्रभु, मैं भी तो उपासना की हूं। बोले, तुम समय पा करके इस धरती पर जल के रूप में अवतरित होगे गंगा, और जाकर के लवण समुद्र में विलीन हो जाओगे। अनेक प्रकार के पातकी आकर के तुम्हारे जल में स्नान करेंगे। तुम्हारे जल के स्पर्श पा करके घोर से घोर पापी का भी सारा पाप नष्ट हो जाएगा। ये मैं तुमको वरदान देता हूं। माता गंगा कहती है, लेकिन हे महादेव, सारे पापी आकर के अपने पाप मेरे में धोएंगे, तो सब पापी के पाप तो मेरे पास इकट्ठा हो जाएगा। फिर मेरे पाप का क्या होगा? इतना पाप तो इकट्ठा मेरे पास होगा, सब लोग आके अपने पाप मेरे में छोड़ के जाएंगे, तो मेरे पास तो घोर पाप, मेरे पाप का फिर उद्धार कैसे होगा? इसका आप विचार किया हो? तब फिर भगवान महादेव कहे, हे गंगा, जिस दिन तुम्हारे गंगा जी के जल में कोई शुद्ध वैष्णव जो अष्टाक्षर मंत्र से पूरित है, जो भगवान के परम उपासक है, जो नारायण जी के परम उपासना में विलीन रहते हैं, यदि वो कोई शुद्ध भक्त आकर के, कोई शुद्ध भगवान के उपासक सच्चा भक्त आकर के तुम्हारे जल में स्नान कर देंगे, तो ऐसे भगवान के भक्त के स्नान करने से तुम्हारा सारा पाप नष्ट हो जाएगा। और साल में एक बार तुम नर्मदा स्नान करने के लिए आना, जिससे नर्मदा स्नान से भी तुम्हारा सारा पाप नष्ट हो जाएगा। देखो, सब लोग गंगा स्नान करने जाते हैं। माँ गंगा साल में एक बार नर्मदा जी के प्रागट उत्सव के समय में माता गंगा नर्मदा जी आती है, नर्मदा जी में स्नान करती है। नर्मदा जी कहाँ है? अमरकंटक से आविर्भूत हुई है। नर्मदा जी के प्रेम कथा बड़ा विचित्र प्रेम कथा है, एक दर्द भरा गाथा है। माता नर्मदा का जो कथा है वो प्रेम की थी। कभी समय आएगा तो आप लोगों को बताऊंगा, यूट्यूब के माध्यम से आप लोग सुनना। आज क्या है, कथा लंबा है, नर्मदा जी की कथा बताऊंगा तो गंगा जी की कथा छूट जाएगा, ठीक है? तो कभी नर्मदा जी की कथा आप लोगों को बताऊंगा, आज गंगा जी की कथा है। तो नर्मदा जी जो है वो प्रेम करती थी एक राजकुमार से, लेकिन उनकी जो सहेली थी गुलबकवली, वो माता नर्मदा के साथ छल की। छल करने के कारण माता नर्मदा थोड़े रुष्ट हुई और रुष्ट होकर के उल्टा पैर चली भगवती। आप लोग कभी जाना नर्मदा जी में देखना, एकमात्र नदी माता नर्मदा ही है जो उल्टा बहती है, बाकी सभी नदी सीधा बहती है, जाकर के पश्चिम बंगाल में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में सभी नदी, एकमात्र भगवती नर्मदा है जो जाकर के अरब सागर में गिरती है, उल्टा बहती है वो। नर्मदा नदी के अंदर पाए जाने वाले प्रत्येक पत्थर शिवलिंग है। जैसे हम बाजार से शिवलिंग लेकर के आते हैं और शिवलिंग काला पत्थर से या स्फटिक पत्थर से या पारा का शिवलिंग जैसे भी हो, तो या पार्थिव का, तो हम लोग क्या करते हैं, शिवलिंग का प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, पंडित जी को बुला करके उसके जीवन्यास करवाते हैं और उसके बाद फिर पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन नर्मदा जी के अंदर पाए जाने वाले जो पत्थर हैं, उसको यदि हम अपने घर में ला करके स्थापित कर रहे हैं तो उसको प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ता। नर्मदा नदी के अंदर पाए जाने वाले प्रत्येक पत्थर जीवित शिवलिंग है, उसको अलग से जीवन्यास की जरूरत नहीं, वो साक्षात जिंदा शिवलिंग है नर्मदा, इसे उसको नर्मदेश्वर महादेव कहते हैं। तो भगवती नर्मदा स्नान का, नर्मदा दर्शन का एक अलग महत्व माना गया है श्रोता समाज। तो गंगा जी को भगवान महादेव बोले, वर्ष में एक बार तुम आकर के नर्मदा स्नान करोगे और जिस दिन कोई हरि भक्त आकर के तुम्हारे जल में स्नान कर लेंगे उस दिन तुम्हारा सारा पाप नष्ट हो जाएगा और तुम जाकर के लवण समुद्र में मिलना। तो बोले, क्या मैं आपके वाम भाग में कभी स्थान प्राप्त नहीं कर पाऊंगी महादेव? भगवान महादेव बोले, ना गंगा। तो बोले, मैं आपका उपासना की हूं, तो इस उपासना का फल, क्योंकि आपकी उपासना कोई भी करते हैं तो फल तो मिलता है, मैं भी तो इतना उपासना की हूं, मेरे को क्या फल? तो भगवान महादेव बोले, तुमको अपने वाम भाग में तो स्थान नहीं दूंगा गंगा, हाँ, लेकिन समय आने पर मैं तुमको अपने सिर के ऊपर स्थान दूंगा, समय आने पर मैं तुमको अपने सिर में धारण करूंगा। इस प्रकार माता गंगा को आशीर्वाद दिए और भगवती गंगा शिव जी की अर्चना करते हुए, उपासना करते हुए समय व्यतीत करने लगे। अब यहाँ सौनक आदि ऋषि प्रश्न किए, किनसे? श्री सूत जी महाराज से। सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, शिव पुराण कहाँ सुना रहे हैं? तीर्थराज प्रयाग में। तो सूत जी महाराज से पुनः प्रश्न किए कि हे सूत जी महाराज, आप हमको कृपा करके ये बताइए कि गंगा जी इस धरती लोक में आई कैसे और भगवान महादेव उसको कैसे अपने सिर के ऊपर धारण किए? इस कथा को कृपा करके आप हमारे वास्ते बताइए, समझाइए कि महादेव उनको अपने सिर में कब धारण किए और इस धरती में जल बन करके माता गंगा कब आई? तब फिर श्री सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, ये सूर्यवंश की गाथा
है। सूर्यवंश यानी उन्हें इक्ष्वाकु वंश भी कहते हैं, उसे रघुवंश भी कहते हैं। ये राम जी के पूर्वजों की गाथा है। सूर्यवंश में महाराज सगर नाम के राजा थे। सगर के 2 पत्नी थी। एक पत्नी के 60,000 पुत्र थे, एक पत्नी के 1 पुत्र थे, अंशुमान। अब 60,000 पुत्र कैसे हुए होंगे? सोचोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। कोई माता 60,000 बेटा को कैसे जन्म दे सकती है? सोचनीय बात है, नहीं पॉइंट का बात है। कभी सोचे हो आप लोग? सुने होगे कथा में कि सगर के 60,000 पुत्र थे, तो 60,000 कैसे पुत्र हुआ होगा? तो 60,000 पुत्र को जन्म नहीं दी थी वो। क्या हुआ? 2 पत्नी थी, एक पत्नी एक पुत्र को जन्म दी। जन्म देने के बाद एक जो पत्नी थी, वो पत्नी संतान जन्म देने के बजाय उसके गर्भ से एक मांस का पिंड निकल गया। एक पिंड, मांस का लोथड़ा जैसे पिंड निकल गया। अब वो जो पत्नी थी वो रोने लगी। वो शिव जी के परम उपासिका थी, भगवान महादेव के निरंतर भक्ति करते थे। शिवलिंग के पास जाकर के रोने लगी, शिवलिंग के पास जाकर के विलाप करने लगी, आर्तनाद करने लगी। भाई आप लोग बैठ जाओ, खड़े खड़े आप लोगों को पैर दर्द देगा। खैर आप लोगों की भक्ति को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। खड़े खड़े कथा सुनने के लिए तैयार हो गए हो आप लोग, लेकिन बैठ जाइए। यहाँ पे जो वेरी गेट हो, वेरी गेट को निकाल दो बेटा, ताकि किसी को देखने में परेशानी ना हो। या एक काम करो ना, हमारे जो अतिथि महोदय हैं, आप लोगों से निवेदन है, आप लोग थोड़े से पीछे खिसक जाएंगे, तो पीछे में जितने भाई लोग हैं वो लोग सामने में आके बैठ जाएंगे, उनको बैठते बन जाएगा। पीछे के वेरी गेट को निकाल दो बेटा, सबको बैठते बन जाएगा। इधर के भी वेरी गेट को तुम लोगों को देखते बन रहा है? बन रहा है ना? ठीक, देख लेना बेटा, इधर भी बैठने की व्यवस्था। हाँ देख लो। पंडाल और लगवा ली, पंडाल बढ़ाइए, थोड़ा सा छांव की व्यवस्था कर दीजिए बस। पंडाल अच्छा बड़ा बनवाए थे जी, लेकिन क्या हुआ बीच में हवा तूफान हो गया तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। बेचारे लोग रोज शाम को पंडाल को फिर तैयार करते हैं। हाँ आइए कथा में हम लोग। बोलिए शंकर भगवान की। हाँ तो क्या बता रहा था मैं आप लोगों को? माता गंगा की चर्चा कर रहा था। तो सगर के एक पत्नी के तो एक पुत्र हुए, एक पत्नी के पुत्र नहीं हुए, वो मांस की पिंड को जन्म दे दी। मांस की पिंड निकला उसके प्रसव द्वार से, योनि द्वार से। तो वो शिव जी के सामने जाकर के रोने लगी, आर्तनाद करने लगी। भगवान महादेव उसके दुख को देख करके, उसके संताप को देख करके प्रकट हुए। बोले क्या इच्छा है देवी? बोले महादेव मेरी जो जेठानी है, मेरी जो सौत है, वो तो एक पुत्र को जन्म दी है, लेकिन मैं तो संतान जन्म नहीं दे पाई ना महादेव। मेरे तो गर्भ से एक मांस का पिंड निकला है। अब स्वाभाविक है कि मेरे पति मेरे से ज्यादा प्रेम उनसे करेंगे, क्योंकि वो उनको बच्चा दी है, मैं तो बच्चा संतान नहीं दे पाई। मेरे दुख कैसे दूर हो महादेव? भगवान महादेव बोले मेरे उपासना करने वाले को किसी चीज की चिंता की आवश्यकता नहीं है। जो शंकर सहाय तो भयंकर कहा करे, जिसके ऊपर भगवान शिव की कृपा है उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख हो ही नहीं सकता। पर तुम मेरे आश्रित हो। हाँ लेकिन भगवान महादेव के ऊपर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। भगवान महादेव एक ही चीज का मांग करते हैं, वो है श्रद्धा और विश्वास। रामचरितमानस के आरंभ में आप लोग देखे होंगे, एक श्लोक लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि बिना द्रवई न राम। आपके अंदर यदि महादेव के प्रति श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, उसके बाद आप चढ़ाते रहो गरिया गरिया पानी, कोई मतलब नहीं है। आप लोग देखते होंगे भगवान महादेव के कई लोग तपस्या करते 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 कई साल बीत जाता है, भगवान महादेव दर्शन नहीं देते, कई पानी चढ़ा रहे हैं, कई जने तो गला काट काट के भी चढ़ाए हैं रावण, कई प्रकार की उपासना करते हैं, फिर भी भगवान महादेव प्रसन्न नहीं होते। कई लोग ऐसे रहते हैं कि जिंदगी भर पूजा नहीं किए रहते, कभी जीवन में भगवान महादेव का नाम नहीं लिए रहते, और उनके सामने महादेव प्रकट हो जाते हैं। एक घंटाचरण की कथा आता है शिव पुराण में। घंटाचरण एक चोर था, हमेशा चोरी करता था जगह जगह जाके। एक बार क्या हुआ, उसको बड़ा सुंदर घंटा दिखा, सोना का घंटा था। अब वो सोना के घंटा देख के वो आदमी सोचा 5-6 किलो का तो रहा होगा घंटा, अब 5-6 किलो सोना किसी को मिल जाए तो बेचारा का तो तकदीर चमक जाए। चोरा आदमी था तो घंटा को चुराना है, कैसे चुराऊं कैसे चुराऊं, कई देर तक दिमाग लगाया वो मंदिर के घंटा को। अब फिर विचार किया वहां तक चढ़ने के लिए कोई जुगाड़ देखना है, ठीक है। तो क्या किए, वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया वो, और शिवलिंग के ऊपर चढ़कर, शिवलिंग अच्छा ऊंचा था, शिवलिंग के ऊपर चढ़ करके वो घंटा को निकालने लगा, और घंटा को चोरी करने के लिए जैसे घंटा को निकालने लगा, भगवान महादेव प्रकट हो गए उसके सामने। बोले पुत्र मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। बोले माता पार्वती का दिमाग खराब। माता पार्वती बोली हैं, माता पार्वती आई तुरंत बोली, एक कभी जिंदगी में तुम्हारा पूजा किया है जी, कभी जिंदगी भर तुम्हारा नाम लिया है, इसके ऊपर प्रसन्न हो गए। उन साधुओं के पास जाओ ना जो जिंदगी भर आपके तपस्या करने बैठे हैं, कभी आप उसको दर्शन नहीं देते। भगवान महादेव बोले जिंदगी भर तपस्या नहीं किया, उससे क्या मतलब है? एक चीज सोचो पार्वती, लोग मेरे ऊपर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, बेल पत्ता चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, केला चढ़ाते हैं, और आजकल तो चनादार क्या क्या चीज कई को आप लोग चढ़ाते हो, दुनिया भर नाना प्रकार की चीज चढ़ाते हैं। इस भगत को देखो, अपने आप को चढ़ा दिया मेरे ऊपर। बोले ऐसा कोई भगत था, अपने आप को चढ़ा दिया, इसलिए प्रसन्न हूं। बोले ऐसे भोले बाबा हैं। तो भस्मासुर की कथा भी आप लोग सुने होंगे। भस्मासुर, भोले बाबा भस्म लगा रहे थे, भस्म में कंकड़ निकला, फेंके, भगवान महादेव की कृपा से आविर्भाव हुआ भस्मासुर का। अब भोले बाबा के चेला बन करके उसके खूब सेवा करता था, आगे पीछे घूमते रहता था, भोले बाबा की सेवा करते रहता था। उसके उपासना से, उसके आराधना से भोले बाबा प्रसन्न हो गए। अब भोले बाबा क्या है, अवघड़ हैं, किसी के ऊपर खुश हो गए तो 2 मिनट नहीं लगता, और किसी के ऊपर नहीं होना है तो आदमी कुछ भी कर ले, प्रसन्न नहीं होंगे महादेव, ऐसे है। तो भगवान महादेव भस्मासुर को बोले प्रसन्न हो बेटा, मांग जो वरदान है। बोले भस्मासुर बोला प्रभु वरदान देना चाहते हो तो मेरे को अमर कर दो। बोले भगवान बोले अलकरहा वरदान मत मंगा करो यार, देखो अमर कर दो। जो जन्म मृत्यु जन्मताम वीरम देहे न सहजायते, जो जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा ही,
प्रकृति का विधान है, अमृत को छोड़ के जो चाहे मांग लो वो मैं दे दूंगा। बोले तो फिर एक वरदान दो महादेव मेरे को। बोले हाँ, मैं जिसके मुड़ी में हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। बोले भगवान महादेव बोले जा तथास्तु। बोले अब भस्मासुर वहां से टहलने के लिए निकला हुआ था, अचानक माता पार्वती को देख डाला। माता पार्वती, मैं अपने कथाओं में बोलता हूं, आप लोग सुने होंगे, माता पार्वती संसार में जितने नारी जगत हैं, सारे नारियों में सबसे सुंदर, जितने देवी हैं सभी देवियों में, सारे नारी जगत में सबसे सुंदर कोई है तो माता पार्वती। माता पार्वती के समान सुंदर कोई नहीं है इस सृष्टि में, नारी जगत में। और पुरुषों में भगवान नारायण के समान सुंदर कोई पुरुष नहीं है। रक्तम भोरभदर्पभंजनवः सौंदर्यनेत्रद्वयं मुक्ताहार विलंब हे मुकुटं रत्नोज्ज्वलोत्कुण्डलं वसा वेद समान नीलवपुसंद्रियेवहान्वितं पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं श्रीनिवासनाथं भजे। नारायण जी के समान सुंदरता इस संसार के किसी पुरुष में नहीं है, और नारियों में माता पार्वती के समान सुंदर कोई नहीं है, भगवती पार्वती के समान सुंदरता। तो माता पार्वती को देखा, देखने के बाद हमका चाहिए। भगवान महादेव बोले अरे मूर्ख, ये तुम्हारी माता है। बोले हाँ, हमका चाहिए। भगवान महादेव क्रोध में आए, क्रोध में आए तो भस्मासुर भी क्रोध में आ गया, नी देवे तो तोड़ मुड़ी में हाथ रख दूं। बोले अब भगवान महादेव भागे वहां से, भगवान महादेव भागे। माता पार्वती बड़े टेंशन में, माता पार्वती नारायण जी को भाई मानती है, राखी बांधती है नारायण जी को। नारायण जी का पुकार के नारायण जी आए, बोले क्या हुआ बहना? बोले तुम्हारी जीजा से मैं परेशान हूं प्रभु, किसी को भी कुछ भी वरदान दे देते हैं, इसके वरदान के चक्कर में मैं परेशान रहती हूँ। बोले अभी क्या हुआ? वो बोले भस्मासुर कूदा रहा है उसको। बोले अरे, बोले नारायण जी फिर मोहन्याम मोहिनो जगत, नारायण जी फिर मोहिनी रूप धारण किया, अलौकिक सौंदर्य स्वरूप। लखिलाजत जाहि मराल गते गजराज चले गति आतुरवा, अतुति देखत दामिनी ही सकुचे, दूर जात चले बन के धुरवा, मनमोहन मोहनी रूप धरे। अलौकिक सौंदर्य, मृग के समान नेत्र, जो देखे मोहित हो जाए। तो माता पार्वती की सुंदरता भी उसके सामने फीका पड़ गया था, इतना सौंदर्य में स्वरूप नारायण जी का। अब नारायण जी पहुंचे कहां, भगवान महादेव दौड़ रहे थे, उसके आगे में गए और अपना नृत्य शुरू किए। ओ दे नादर दृदा दृदा तानी धे देम ताना नादर दृदा दृदा तानी धे, ओ दे ताना दृ दृता नादम दृ 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 दृ, ओ दर कट कट ना दर कट कट दम दर कट कट ता दा दा नादर दृदा दृदा, ओ दे नादर दृदा दृदा, ओ दे नादर दृदा दृदा तानी धे दे ताना नादर दृदा दृदा तानी धे। भस्मासुर देख पा रहा उसको। अब भस्मासुर बेचारा तो बाप जन्म में असुर, इतना सुंदर तो देखा नहीं था, वेरी वेरी ब्यूटी स्मार्ट। भस्मासुर का दिमाग खराब। अब भस्मासुर पार्वती जी को भूल गया, मोहिनी को देखा, महादेव को भी छोड़, इसको इसके मुड़े में कभी भी हाथ रखते रहूंगा, पहले तो इसको फंस जाता हूं। बोले मोहिनी के पास आए, मोहिनी को आकर के बोले देवी मैं तुम्हारे सौंदर्य पे मोहित हूँ। मोहिनी बोली मैं क्या करूं? बोले बिहाव करूंगा। बोले तो मोहिनी बोले मेरा एक शर्त है। बोले क्या शर्त? बोले जो मेरे को नृत्य कला में परास्त करेगा, मैं क्या एक अच्छी डांसर हूं, जो मेरे को नृत्य कला में परास्त करेगा, जो मेरे से अच्छा डांस कर सकता है, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। भस्मासुर बोलता है बॉस वाह, वो तो मैं तोड़ ले बने नाचूंगा। बोले चलो हो जाए। बोले एक तरफ मोहिनी खड़े हुई, एक तरफ भस्मासुर। आप दोनों का नृत्य शुरू हुआ। सप्तस्वरानदीन ग्राम बंसी बाजे ततम गम रे सति ततम मम पदम दगम गरे सा दादा करता दादा करता दादा करता दादा करता दादा करता दादा करता दादा चारा पद पद नहीं परना परत नहीं परना परत नहीं परना जहां जरा जान के जनन नादर धुम 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 तनन धुम तनन धुम तनन धुम तनन धुम तनन तितम 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 नादर धुम तकांधा नादर धुम तकांधा नादर धुम तकांधा धुम तनन तितम तानदर नादर नादर तितम तानदर नादर नादर तितम तानदर नादर नादर तितम। अब मोहिनी जैसे जैसे नाचती थी, भस्मासुर वैसे वैसे नाचते थे। अब प्यार में आदमी क्या है, कुछ भी कर देता है। आशिक जो होता है बड़ा खतरनाक होता है। प्यार में वो तो चांद तारा को तोड़ के लाने की बात करता है अपने प्रेमिका के लिए, मैं चांद तारा ले आऊंगा, मानो उसके बाबा की खेती में फला है चांद तारा है, यहाँ पे है जी। तो आदमी प्यार में क्या क्या नहीं करता, क्या क्या बताऊं। अब हमारे परीक्षित को पूछना बेचारा क्या क्या नहीं किया है। देख रहे हो, लूक भी रहा है तो वही लूक रहा है वो, ठीक है, ये है प्यार, ठीक है। ओ भाव वही था, न पीने का शौक था, न पिलाने का शौक था, हमें तो बस नजरें मिलाने का शौक था। वाह वाह, ठीक है। और आगे बताऊं, न पीने का शौक था, न पिलाने का शौक था, हमें तो बस नजरें मिलाने का शौक था। पर क्या करें, हम नजरें उन्हीं से मिला बैठे जिनको नजरों से पिलाने का शौक था। परिणाम ये जो हल्का हल्का सरोर है, ये जो तेरी नजर का कसूर है, मुझे तेरा कायल बना दिया, मुझे तेरा कायल बना दिया। ये जो हल्का हल्का सरोर है, ये जो तेरी नजर का कसूर है, मुझे एक दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरे प्यार में, तेरे चाह में, तेरे प्यार में, तेरे चाह में, तेरी बहकी बहकी निगाह, तेरी
है